नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर और वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों का। तो यूपी के औरैया में सरकारी क्रय केंद्रों पर इतनी भीड़ है कि किसानों का धान बिकना मुश्किल नजर आ रहा है। इस बार धान की फसल ने उन्हें धोखा दे दिया है। पहले जो प्रति एकड़ 30 से 35 रुपए क्विंटल होती थी, वह अब 20 से 22 क्विंटल ही हो रही है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार 40% कम पैदावार हुई है। इसका मुख्य कारण मौसम की बेरुखी बताया जा रहा है। बिचौलिए किसानों का धान 1100 से लेकर 1200 रुपए तक ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सिवनी की कृषि उपज मंडी में अच्छे दाम की आस में मक्का फसल लेकर पहुंच रहे किसानों को मशक्कत करनी पड़ रही है। व्यापारी नमी युक्त मक्का खरीदने से इनकार कर रहे हैं। मंडी प्रांगण रखे मक्का उपज के कई ढेर कम बोली के कारण किसानों ने नहीं बेचे हैं। मंडी लाया गया मक्का प्रांगण में सुखाया व साफ किया जा रहा है ताकि बोली में अच्छा दाम मिल सके। 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति क्विंटल तक मंडी में मक्का खरीदा जा रहा है। खरगोन जिले की मंडियों में पिछले कुछ दिनों से कपास की आवक में बढ़ोतरी हुई है। इसके कई कारण सामने आ रहे हैं। इनमें से मुख्य कारण अच्छा भाव मिलना माना जा रहा है। हालांकि कुछ किसान लॉकडाउन लगने की आशंका में अपना कपास लेकर पहुंच रहे हैं। जिले की प्रमुख मंडियों में भारतीय कपास निगम के साथ ही व्यापार की कपास खरीद रहे हैं। खरगोन कपास मंडी में सितंबर से अब तक निगम ने 1 लाख क्विंटल से अधिक की कपास खरीदी है। जयपुर के टोंक जिले में समर्थन मूल्य पर उड़द, मूंग व सोयाबीन की खरीद 1 नवंबर से शुरू कर दिए जाने के 25 दिन बीतने के बावजूद भी खरीद केंद्रों पर आवक शून्य ही है। एक भी किसान उड़द, मूंग व सोयाबीन लेकर समर्थन मूल्य कांटों पर नहीं पहुंचा है। इसका कारण है कि जिले में जहां उड़द, मूंग और सोयाबीन का उत्पादन कम हुआ है, वहीं खुली बोली में उड़द, मूंग का भाव अधिक रहने से किसानों को समर्थन मूल्य के खरीद केंद्रों के प्रति रुझान नहीं है। विदेशों में हल्के तेलों की बढ़ती मांग के बीच आज देश के प्रमुख तेल उद्योगों के संगठन सोपा ने सरकार से मांग की है कि तेल के आयात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूरजमुखी तेल पहले की एमएसपी से ही नीचे बिक रहा है। महामारी के बीच भारत के चावल के निर्यात में 70% की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के साथ चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 75 लाख टन चावल का निर्यात हुआ है। चावल के निर्यात में बढ़ोतरी की प्रमुख वजह पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया देशों में मजबूत मांग के कारण गैर बासमती का दोगुना शिपमेंट रहा। चावल के निर्यात में बढ़ोतरी को मौद्रिक दौर पर देखें तो डॉलर के रूप में निर्यात 36% बढ़कर 108 करोड़ डॉलर हो गया है। हर साल नवंबर में सर्दी में सब्जियों की आवक बढ़ने के बाद दामों में कमी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार हालात अलग ही नजर आ रहे हैं। आवक तो भरपूर रही है, लेकिन दाम कम नहीं हो रहे। बाजार में 1 महीने पहले की स्थिति से तुलना करें तो हरी सब्जियों के दाम ठेलों पर ज्यादा कम नहीं हुए हैं। हालांकि थोक बाजार में इनके दाम 50% ही रह गए हैं। थोक में सब्जियों के दाम तेजी से कम हुए हैं, लेकिन फुटकर में यह असर नहीं दिखा जा रहा। यूपी के हाथरस में शासन ने बीते दिनों मंडी टैक्स को 1% करने का आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है और न ही मंडी समिति में टैक्स कम होने से संबंधित कोई पत्र आया है। इस कारण करीब 200 आढ़तिये बढ़े हुए टैक्स की मार झेल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नवंबर में हुई बर्फबारी सेब बागवानी के लिए लाभकारी मानी गई है। इससे सेब के पेड़ों को अच्छी खुराक मिलेगी। कड़ाके की ठंड सेब के पौधों के लिए अच्छे सीजन की बुनियाद होती है। नवंबर की बर्फ बगीचों में पनपने वाले खतरनाक कीटों से सेब के पौधों को निजात दिलाती है। राजस्थान के अलवर जिले में इस बार प्याज की पैदावार से किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि प्याज के भाव काफी समय से लगातार अच्छे तेज बने हुए हैं, जो किसानों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान में अलवर के लाल प्याज की मांग पूरे देश में हो रही है। इस बार नासिक में प्याज की आवक कम होने के कारण अलवर के प्याज की मांग बढ़ी है। अलवर का प्याज करीब 1 दर्जन राज्यों में भेजा जा रहा है। कई राज्यों के व्यापारी पिछले 1 सप्ताह से अलवर आए हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।